उस समय कश्मीर की तरह बलूचिस्तान की रियासत ने भी यही तय किया कि वो न भारत में मिलेगी न पाकिस्तान में, और वो आजाद रहेगी। हालांकि बलूचिस्तान के शासक पर पाकिस्तान का बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान में अपना विलय कर लें, जबकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि उस समय की बलूचिस्तान रियासत भारत में अपना विलय करने की इच्छुक थी। लेकिन 27 मार्च 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी वीपी मेनन ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को यह जानकारी दी कि बलूचिस्तान के शासक ने भारत में अपनी रियासत के विलय का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और भारत का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, बलूचिस्तान कह रहा है कि हम भारत में विलय चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम ये विलय नहीं चाहते। इस बात से तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भारत को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बलूचिस्तान के शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए काफी इच्छुक थे, लेकिन पंडित नेहरू ने इस रियासत के महत्व को समझा ही नहीं और इसे भारत में विलय नहीं किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो हमला हुआ, जो बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जो वहां के एक लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, बंधक बना लिया है उसमें जो लोग हैं, और मांग कर रहे हैं अपनी उनके मतलब जो बलूचिस्तान को अलग राज्य, अलग देश, पाकिस्तान से अलग होकर ये मांग कर रहे हैं। तो जो हाईजैक हुआ है तो वो इतना प्लानिंग के साथ में हुआ है कि देखिए, ट्रेन जो जा रही थी तो वो जो रूट जो था वो उसमें जो लोग सवार थे तो ये ज्यादातर सैनिक लोग थे और फिर यात्री जो जनरल यात्री थे। तो वो एक पहाड़ी इलाका है, उसमें एक सुरंग थी, तो सुरंग के अंदर जब पहुंची वहीं पर ब्लास्ट करके और वहीं पे ट्रेन को रोका गया और फिर उसको कैप्चर कर लिया गया। अब क्या है, सुरंग के अंदर में है तो वहां पर हमले भी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और वो इलाका जो है वो बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है तो उसके पूरे कब्जे में आ गया। तो उन्होंने लोगों को बंधक बनाया है, तो उसमें जो सेना के लोग भी है वो भी जा रहे थे। तो ये जो सेना के जो लोग थे तो ये अपने छुट्टियों के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी ईद होगा तो ईद के लिए छुट्टी में जा रहे थे। और बाकी यात्री थे वो भी अपना घर जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे। तो बहरहाल जो बलूचिस्तान के लोग भी उस ट्रेन में कुछ रहे होंगे तो उनको तो जैसी खबर है कि छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ पंजाबी भी रहे होंगे या फिर दूसरे प्रांत के लोग भी होंगे, तो उनको नहीं छोड़ा गया है। प्लस जो सैनिक लोग जो थे उनको नहीं छोड़ा गया, और बल्कि मुठभेड़ में 5 सैनिक भी मारे गए, ये खबर आई। तो ये बलूचिस्तान का जो किस्सा है ये पुराना है। अब देखिए, बलूचिस्तान अगर आप मैप में देखें तो क्या दिखता है कि बलूचिस्तान काफी बड़ा इलाका है लेकिन ये जो पूरा इलाका है तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, और उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है पूरा का पूरा सूखा इलाका है, बारिश नहीं होती। तो यहाँ पहाड़ी इलाका भी है लेकिन बारिश नहीं होती है, तो आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, और बारिश नहीं है इसी वजह से जहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ रहने खाने पीने का और पानी का समस्या, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा बोल सकते हैं। तो उसमें जो पाकिस्तान जब से बना तब से क्या हुआ है कि वहां का जो रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज वहां पर क्या है, किसी कोई खनिज पदार्थ है तो खनिज पदार्थ की माइनिंग होती है और उससे पाकिस्तान को फायदा भी होता है। लेकिन उसमें भी जो लोग काम करते हैं और जो फायदा पहुंचता है तो वो दूसरे प्रांत के लोगों को पहुंचता है। जो बलूचिस्तान के लोगों को वहां पे रोजगार नहीं मिलता है,
और बाहर के लोग आके काम करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो बलूचिस्तान के लोगों का, कि बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए पार्लियामेंट में बहुत सीट कम है उनकी, तो उनकी बात अनसुनी हो जाती है। तो अगर आप लोकतंत्र में देखें तो ये एक लोकतंत्र की कमजोरी है कि जिसकी जनसंख्या कम होती है उसकी बात कम सुनी जाती है। तो वही चीज बलूचिस्तान के साथ में है। तो बलूचिस्तान का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जो ईरान से लगा हुआ इलाका है। तो यहाँ के जो लोग हैं तो वो जो पूर्वी ईरान है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो इलाका ईरान है वहां से मिलता जुलता है। वैसे तो वैसे ही जो ईरान है वो भी रेगिस्तानी इलाका है, वाला जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाका ईरान है वो भी रेगिस्तान है और बलूचिस्तान भी रेगिस्तान। तो ये जो लोग हैं तो इनकी मांग बहुत पहले से थी कि ये अलग इनको अस्तित्व होना चाहिए। तो आजादी के समय जब सूबे जो बने, जो सूबे जो थे, अलग अलग राज्य थे या अलग अलग राज घराने जो थे, तो उनसे ये पूछा गया कि आप कहाँ पे विलय होना चाहते हैं, क्योंकि वहां से इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था। तो बलूचिस्तान के लोग जो वहां के जो राजा थे तो वो जैसा कहा जाता है कि इंडिया मिलना चाहते थे, लेकिन देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से तो मुश्किल है अगर ऐसा मतलब क्लेम किया जाता है, क्योंकि वो तो एकदम कहाँ उस तरफ है। इंडिया में अगर मिले तो वो उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत आएगी, है ना। तो वो चीज भी थी। और दूसरा अगर इंडिया में अगर मान लिया जाए कि उनका क्लेम था कि वो मिलना चाहते थे, इंडिया में मिल जाते, तो उनकी हालत वही होती जो पाकिस्तान की हुई थी। पाकिस्तान का याद कीजिए कि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है तो वो नेग्लेक्ट हुआ और उनकी बात कहीं नहीं आती थी। तो वहाँ के लोग जो थे वो परेशान थे और इसी वजह से वहां पे विद्रोह हुआ करते थे। और वही 1971 का जो वार हुआ तो इंदिरा गांधी ने उनको आजाद करवाया और उसको बांग्लादेश बना दिया, पूर्वी पाकिस्तान को, है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से तो देखा जाए तो बांग्लादेश की जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी राजनीति में वो कहीं भी नहीं आते थे और एडमिनिस्ट्रेशन की भी दिक्कत की बात आती थी। तो वही चीज है, जैसे कि बलूचिस्तान अगर इंडिया में मिल भी गया होता तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की बात, वहाँ तो जनसंख्या भी नहीं है, तो इंडिया के जैसे पार्लियामेंट में उनकी क्या बात होती। तो ये जो मुद्दे जो आज जो दिखते हैं पाकिस्तान के अंदर, वही चीज वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए अगर इंडिया में मिले होते तो वही बात होती, है ना। तो ये सब मुद्दे हैं और इस पे राजनीति जिस तरीके की अभी भी चलती है। तो क्या है, पाकिस्तान जो देखिए जो सरकारें होती हैं तो वो अपने हिसाब से काम करती हैं अपने फायदे के लिए। जो अब सरकार की कोई पार्टी की होती है तो पार्टी जो है अपने जो उनका विचार होता है, विचारधारा, उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसी वजह से एक्चुअली देखा जाए तो जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं किसी भी देश में, तो उनके जो लोकल चीजें होती हैं तो उसको महत्व देना चाहिए। अगर उनको महत्व नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर इस तरीके से वहाँ के लोग नाराज हो जाते हैं और फिर ये जो बलूचिस्तान में जो जिस तरीके का चल रहा है वही चीज होगा हमारे देश के अंदर में। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है, उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, जो वहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट है, मिजो वहाँ पे अलग देश चाहिए, तो नागालैंड को अलग देश चाहिए, वो उधर भी चलता रहता है ना। तो ये अभी पंजाब में आपको पता ही है कि खालिस्तान का जो चलता रहता है। तो वो चीजें जो है एड्रेस करना जरूरी होता है। तो हमारे देश में भी जो है कश्मीर का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ और अब तो और बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो है वहाँ के जो 370 जो धारा था
जिसके हिसाब से जो कश्मीर के लोगों को तो ज्यादा आजादी थी, है ना, तो उसको ही खत्म कर दिया गया है। और फिर ये सोचा गया कि जो देश के दूसरे जगह के लोग हैं वो जाके या कश्मीर में जमीन खरीद लेंगे और वहां पर बस जाएंगे, वहां पे बिजनेस करेंगे, कश्मीर को फायदा हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता है। वहां के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वहां के लोग वहां पे आए। दूसरे राज्यों में भी आप देख लीजिए, ये अलग दूसरे राज्यों में भी कानून बने हुए हैं कि बाहर के लोग जो है वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ जो बड़े शहर होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि काम करने के लिए देश के हर जगह के लोग जाते हैं ना, तो वहां पे जाएंगे तो पढ़ाई के लिए गए, नौकरी के लिए गए, और फिर वहीं बस जाएंगे तो वो वहां पे अपना जमीन खरीद लिए, घर खरीद लिए, मकान खरीद लिए, वो चीज होता है। लेकिन जो गांव का इलाका, खेत का इलाका, खास करके जो खेत का इलाका होता है, तो वो बाहर के लोगों के लिए, बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अलाउड नहीं है, बहुत सारे राज्यों में, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बाहर दूसरे राज्य के लोग वहां पे घुस जाएंगे तो उसमें फिर वही दिक्कत चालू हो जाएगी कि मतलब कि लोग वहां जो लोकल लोग हैं तो वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है। तो वही चीज पाकिस्तान के अंदर में भी है। तो पाकिस्तान में क्या है कि जो पंजाब का इलाका है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वही है, इसीलिए पूरा जो है वो राजनीति उन्हीं के हिसाब से चलती है। उसके बाद में सिंध का इलाका है, तो सिंध का इलाका है तो वहाँ के लोगों की बात हो जाती है। लेकिन बलूचिस्तान या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है तो वहां पे के लोगों की बात पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि जनसंख्या कम है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वहां की सीटें कम। तो ये चीजें हैं, तो वो जरूरी है कि ये चीजें एड्रेस हो, नहीं तो फिर मुसीबतें खड़ी होती हैं। वहां की जनता जो है ठगा महसूस करती है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो वही चीज जो पाकिस्तान में दिखता है, हमारे देश में भी काफी जगह दिखता है, और फिर अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत जगह इस तरह की चीजें होती है। तो बहरहाल बलूचिस्तान का जो मुद्दा है तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये पाकिस्तान को ही तय करना है। पाकिस्तान की सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए बलूचिस्तान के लोगों की, और वहां पे जो भी मुद्दे हैं तो उनको सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज फिर इस तरह की चीजें होती नहीं।